एक्चुअली विवर्तवाद आचार्य शंकर का मत है। इसका अर्थ है भ्रम होना। शंकर भी सत्कार्यवाद को ही मानते हैं और ये कहते हैं कि कार्य उत्पत्ति के पूर्व उपादान कारण में अंतर्भूत रहता है, अर्थात घड़ा अपनी उत्पत्ति के पूर्व अपने उपादान कारण अर्थात मिट्टी में अंतर्भूत रहता है। दही अपने कारण दूध में उत्पत्ति के पूर्व समाविष्ट है। जब तक दही नहीं बना तब तक वो दूध में ही रहता है। उत्पत्ति का अर्थ है अव्यक्त का व्यक्त हो जाना। जो सामने नहीं है वो सामने हो जाए, यही उत्पत्ति का अर्थ है। और शंकर कहते हैं यही होता है। और इस सत्कार्यवाद को सिद्ध करने के लिए आचार्य शंकर भी कुछ तर्क देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तर्क पर हम आज प्रकाश डालेंगे। सबसे पहला जो तर्क ये देते हैं वो है प्रत्यक्ष के आधार पर कार्य और उनके उपादान कारण में कोई अंतर नहीं दिखता है। ये कहते हैं धागा और कपड़ा के बीच, मिट्टी और घड़ा के बीच वस्तुतः कोई अंतर नहीं है, दोनों का एक ही मटेरियल है। पुनः यदि कार्य की सत्ता को उत्पत्ति के पूर्व कारण में नहीं माना जाए तो उसका प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। यदि कार्य की सत्ता को कारण में न माने, मतलब घड़ा को मिट्टी में न माने, यदि ऐसा माने कि घड़ा मिट्टी में नहीं है तो घड़ा नहीं बनेगा कभी भी। उसमें जो रहेगा वही बनेगा। जो असत है उससे सत का निर्माण होना असंभव है। असत से सत का निर्माण नहीं होगा। क्या बालू को पीस करके उससे तेल बनाया जा सकता है? नहीं ना, क्योंकि बालू में तेल है ही नहीं, इसलिए कभी भी बालू से तेल नहीं निकाला जा सकता है। तीसरा तर्क ये देते हैं कि उपादान कारण और कार्य को एक दूसरे से पृथक करना संभव नहीं है। उपादान कारण और कार्य दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। उपादान कारण के बिना कार्य नहीं रह सकता है। यदि उपादान कारण यानी मिट्टी नहीं रहे तो घड़ा नहीं रहेगा। मिट्टी से घड़े को पृथक नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार सोना से गहना को अलग नहीं किया जा सकता है। सोना रहेगा तभी गहना रहेगा। तो उपादान कारण रहेगा तभी कार्य होगा। अब चौथा तर्क देते हैं कि यदि कारण और कार्य को एक दूसरे से भिन्न मान लिया जाए, यदि कारण और कार्य को एक दूसरे से अलग मान लिया जाए तो कारण कार्य का संबंध आंतरिक न होकर बाह्य हो जाएगा। दो भिन्न पदार्थों को संबंधित करने के लिए एक तीसरे पदार्थ की आवश्यकता होगी। दो पदार्थ यदि हम नहीं मानेंगे कि उपादान कारण में कार्य निहित है, ऐसा नहीं मानेंगे, तब दो अलग अलग पदार्थ यानी घड़ा और मिट्टी, इन दोनों में रिलेशन बनाने के लिए एक तीसरे पदार्थ की आवश्यकता होगी। और फिर उस किसी तीसरे पदार्थ को यहां से संबंध करने के लिए फिर चौथे पदार्थ को ढूंढना पड़ेगा और इस तरह से एक अनावस्था दोष का प्रादुर्भाव हो जाएगा। और पांचवा तर्क देते हैं आचार्य शंकर कि निमित्त कारण की क्रिया से किसी नए द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती है। यानी कुम्हार जब मिट्टी को बनाता है घड़ा, तो निमित्त कारण कुम्हार है ना, तो कुम्हार जो बनाता है उसकी क्रिया, उसके एक्शन के दरमियान किसी नए द्रव्य, मिट्टी से किसी नए द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती, बल्कि उसी मिट्टी से उस द्रव्य के निहित रूप की अभिव्यक्ति मात्र होता है। केवल उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। मिट्टी घड़ा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उपादान कारण में निहित अव्यक्त कार्य को व्यक्त करना, यही निमित्त कार्य का उद्देश्य, निमित्त कारण का उद्देश्य है। जो अव्यक्त है उसको व्यक्त करना। निमित्त कारण केवल इतना ही करेगा, जो सामने नहीं है उसको सामने ले आएगा। तो इस तरह से ये बताते हैं कि वास्तव में कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में निहित रहता है। यदि उसको
कारण में समाविष्ट अंतर्भूत नहीं माना जाएगा तो उससे कार्य की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। और इन सारे तर्कों के आधार पर आचार्य शंकर ये सिद्ध करते हैं कि वस्तुतः कारण और कार्य में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। वे दोनों ही एक दूसरे से अभिन्न है, अनन्य है। कारण में शक्ति समाविष्ट है और उसी शक्ति के कारण वह कार्य रूप में अभिव्यक्त होता है, कार्य के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। शंकर को एक बात, सांख्य दर्शन भी सत्कार्यवाद को ही मानता है और शंकर भी सत्कार्यवाद को मानते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। सांख्य दर्शन परिणामवाद का समर्थक है, वो परिणामवाद को मानता है, लेकिन आचार्य शंकर विवर्तवाद को मानते हैं। तो शंकर को सांख्य दर्शन का ये परिणामवाद स्वीकार्य नहीं है, वो परिणामवाद को स्वीकार नहीं करते हैं। आचार्य शंकर ने परिणामवाद को माना और वो कहता है कि सारी सृष्टि प्रकृति का ही परिणाम है और अंततः ये फिर से प्रकृति में ही समाविष्ट हो जाता है। लेकिन आचार्य शंकर इसको नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये मत स्वीकार्य नहीं है। और आचार्य शंकर इसकी आलोचना करते हैं और इसकी आलोचना करने के दरमियान आचार्य शंकर कहते हैं कि कार्य को कारण का परिणाम मानना अनुपयुक्त है, सही नहीं है, क्योंकि मिट्टी जिससे घड़े का निर्माण होता है वो घड़े के आकार से भिन्न है। मिट्टी और घड़ा एक ही है, घड़ा मिट्टी में ही अंतर्भूत रहता है, लेकिन वास्तव में दोनों का जो आकार है वो अलग अलग है। घड़े का आकार मिट्टी के आकार से भिन्न है। कार्य का जो आकार है वो कारण में अंतर्भूत नहीं है, कार्य का आकार, कार्य का साइज कारण में समाविष्ट नहीं है। इसलिए कार्य के निर्मित हो जाने पर, जब कार्य बन जाता है, तब ये मानना पड़ता है हमें कि असत से सत का प्रादुर्भाव हुआ है। इससे ये चीज सिद्ध होता है कि परिणामवाद के सिद्धांत को अपना करके सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, क्योंकि परिणामवाद ये कह देता है कि हाँ, प्रकृति से एक नई चीज की सृष्टि होती है, लिहाजा ये सत्कार्यवाद के सिद्धांत का खंडन हो जाता है सांख्य के द्वारा ही। वो स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन जहां वो परिणामवाद को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि प्रकृति से एक नई चीज की सृष्टि हो जाती है, वहां को स्वयं इसका खंडन कर देते हैं। ऐसा आचार्य शंकर कहते हैं, इसलिए परिणामवाद को ये स्वीकार नहीं करते हैं। शंकर परिणामवाद के प्रतिकूल सिद्धांत, उसके विपरीत सिद्धांत विवर्तवाद का प्रतिपादन करते हैं। और विवर्तवादी मत कहता है कि कार्य कारण का विवर्त है, मतलब वास्तव में परिवर्तन होता नहीं है। कारण का कार्य में परिवर्तित होना एक आभास मात्र है, केवल एक भ्रम है। वास्तव में कुछ परिवर्तन नहीं होता है, केवल ऐसा महसूस होता है कि परिवर्तन हुआ है। अगर हम उदाहरण देखें तो अंधकार में कभी कभी रस्सी को हम सांप समझ लेते हैं, रस्सी में सांप की प्रतीति होती है, परंतु क्या रस्सी सांप में परिणत हो जाता है? नहीं, रस्सी रस्सी है, सांप सांप है, सांप रस्सी नहीं बनता, लेकिन ऐसी प्रतीति होती है। तो ये प्रतीति वास्तविकता से भिन्न है। मिट्टी कभी घड़ा नहीं बनता है, लेकिन ऐसा प्रतीति होता है, ऐसा आचार्य शंकर का मत है। तो ये व्यवहार में मिट्टी घड़ा में परिवर्तित हो गया, लेकिन पारमार्थिक रूप में जाते हैं तो वास्तव में मिट्टी और घड़ा में कोई अंतर नहीं है। दोनों का जो एटम्स है, दोनों का जो अणु है, वो एक ही है ना। मूल रूप में दोनों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और ये सर्वोच्च सत्ता की बात करते हैं, ब्रह्म की बात करते हैं, कहते हैं ब्रह्म एक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आचार्य शंकर कहते हैं ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, इस विश्व का कारण ब्रह्म है। देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्म का रूपांतर नाना रूपात्मक जगत में हुआ है, ये सारा संसार अलग अलग है, परंतु वास्तविकता यह नहीं है। वास्तव में ब्रह्म अपरिवर्तनशील है,
ब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो संभव ही नहीं है। उसका रूपांतरण कैसे हो सकता है? ब्रह्म यथार्थ सत्ता है जबकि ये विश्व अयथार्थ है, ब्रह्म सत्य है जबकि विश्व असत है। जो यथार्थ है उसका रूपांतरण अयथार्थ में कैसे हो सकता है? इसलिए शंकर कहते हैं कि जगत ब्रह्म का विवर्त है, जगत ब्रह्म का भ्रम है। शंकर का जो ये मत है इसको विवर्तवाद कहा जाता है। तो विवर्तवाद शंकर के दर्शन का केंद्र बिंदु है और शंकर का जो जगत विषयक विचार पूरा विवर्तवाद पर ही आधारित है। ये जो संसार के संबंध में आचार्य शंकर का जो भी मत है, जो भी विचार है, वो विवर्तवाद पर ही निर्भर करता है। विवर्तवाद के आधार पर ही आचार्य शंकर जगत के सृष्टि की व्याख्या करते हैं, परंतु शंकर के ठीक विपरीत रामानुज फिर परिणामवाद को मान लेते हैं और इस कारण वो सृष्टि की संगत व्याख्या नहीं कर पाते हैं और वो असमर्थ हो जाते हैं। इसका फल ये होता है कि ये सृष्टि के रहस्य को मानव बुद्धि से परे मानने लग जाते हैं। ये सृष्टि को मानव बुद्धि से परे मानने लग जाते हैं और ये सृष्टि की संगत व्याख्या नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार आचार्य शंकर का जो सत्कार्यवाद है वो विवर्तवाद का समर्थक है।